देखो क्लास 10th साइंस, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है संकीर्णता श्रेणी, ठीक है। तो संकीर्णता श्रेणी होती क्या है? तो संकीर्णता श्रेणी एक ऐसी सूची होती है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। अवरोही क्रम आप जानते हो, घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है संकीर्णता श्रेणी में जिस, है ना, धातु का स्थान ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले स्थान वाली धातु को प्रतिस्थापित कर देगी, विस्थापित कर देगी, ठीक है। वो ज्यादा शक्तिशाली होगी ऊपर वाली धातु। तो संकीर्णता श्रेणी होती क्या है देखिए आप, एक होती है सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। आयरन के बाद लेड, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। कॉपर, कॉपर के बाद आएगा Hg यानी कि मरकरी, पारा, Ag आएगा और Au आएगा। Ag आप जानते हो सिल्वर होता है और Au आप जानते हो सोना होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो सबसे ऊपर होते हैं उस सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील बोलेंगे ऊपर वाले को, बीच वालों को बोलेंगे, है ना, मध्य वाली, और सबसे नीचे वाली सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, ठीक है। तो संकीर्णता श्रेणी किसे बोलेंगे एग्जाम में आएगा तो आप लिखेंगे धातुओं की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में जो श्रेणी है उसे हम कहते हैं संकीर्णता श्रेणी, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो भी धातुएं हैं संकीर्णता श्रेणी में, वो धातुएं कभी भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, ठीक है। ये जल्दी से अभिक्रिया कर देती है ऊपर वाली, ये आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। देखो आप जानते हो ना, सोना और चांदी, है ना, प्रकृति में ऐसी धातुएं हैं जो सबसे कम क्रियाशील है या आसान संचालित नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि क्रियाशील ही नहीं। देखो जब अभिक्रिया होगी तभी तो वो जंग वगैरह लगेगा कोई, ये अभिक्रिया ही नहीं करती, बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, समझ लो। तो इसलिए ये आसानी से क्या नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित श्रेणी को ही हम संकीर्णता श्रेणी कहते हैं। जो सबसे ऊपर स्थान रहेगा वो अधिक क्रियाशील धातु हैं, बीच में मध्यम वाली है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं सबसे नीचे आएंगी।